नहीं, देखिए, आदरणीय के राजू साहब जब से झारखंड का प्रभार उन्हें सौंपा गया है झारखंड प्रभारी के रूप में, तब से उनका लगातार फोकस यह रहा है कि कैसे पंचायत स्तर तक संगठन को हम धारदार बनाएं, क्रियाशील बनाएं, और इस दिशा में उनका लगातार प्रयास रहा है। प्रभारी बनने के बाद से ही उनका लगातार दौरा झारखंड में हो रहा है। झारखंड के तमाम जिलों में उनका दौरा हुआ, तमाम प्रमंडलों में उनका दौरा हुआ, और तमाम लोगों से, चाहे जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम लोगों से उन्होंने विचार विमर्श किया है। संगठन की गतिविधियों को उन्होंने समझा है, संगठन की गतिविधियों को लेकर के कैसे हम आगे और अधिक क्रियाशील हो सकें, इन बातों का निर्देश भी दिया है। और इसी कड़ी में 26 से 30 तारीख के बीच तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो चुने हुए कुछ एआईसीसी डेलीगेट्स हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ उनका संवाद कार्यक्रम होगा, अलग अलग संवाद कार्यक्रम होगा, ताकि हम संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी वो अवगत होंगे कि कार्यकर्ताओं को फील्ड में कहां परेशानियां होती है, क्या दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को कैसे हम दूर करेंगे। तो इन तमाम चीजों पर उनका फोकस होगा और तमाम संवाद कार्यक्रम जो है उनका इसी मद्देनजर चलेगा, ताकि अगर हम संगठन मजबूत होगा तो स्वाभाविक तौर पे जो महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां हैं उनको भी लेकर के हम जनता के बीच कैसे अधिक मजबूती के साथ उसको रख सके, पंचायत में कैसे अधिक मजबूती के साथ हम उसको रख सके, और जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, जो केंद्र सरकार का सोचैलापन का व्यवहार झारखंड के साथ चला आ रहा है, इसको भी लेकर के हम कैसे जनता के बीच जाकर के उनसे रूबरू हो सके और उनको यह बताने का काम करें कि कैसे केंद्र की सरकार ने महागठबंधन सरकार को परेशान करने का काम किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अगर संगठन मजबूत होगा, संगठन के लोग अगर क्रियाशील होंगे, तो इसको हम अच्छी तरह से पंचायत स्तर पर रख सकते हैं। और जहां तक बदलाव की बात है, तो स्वाभाविक तौर पे जो लोग क्रियाशील नहीं हैं, जो लोग लंबे समय से पद में बने हुए हैं, तो उनको भी बदलने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आदरणीय प्रभारी जी उनको भी बदलने का काम करेंगे, ताकि संगठन में क्रियाशीलता जो है बनी रहे। सिर्फ पद लेकर के बैठना ये ठीक नहीं है। ये बदलाव बूथ स्तर पर होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा या प्रदेश के स्तर पर होगा? नहीं, ये बदलाव नीचे पैदान से लेकर के ऊपर पैदान तक भी हो सकता है। मतलब पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक भी ये बदलाव अगर आदरणीय प्रभारी जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को लगेगा कि बदलाव करना है, तो स्वाभाविक तौर पे बदलाव होगा। क्योंकि क्या है कि संगठन कैसे मजबूत हो, सिर्फ पद लेकर के अगर जो लोग लिए हुए हैं और वो उस पद के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप संगठन में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे किसी दूसरे को उस जगह पे दिया जाएगा और उनकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप उनको लगाया जाएगा। तो बदलाव का मतलब है कि पद से बदलाव हो सकता है, लेकिन तमाम लोगों को जिम्मेवारी मिलेगी। कल प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में थे, उन्होंने कहा कि 2002 गुजरात दंगों को लेकर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। विपक्ष चाहता था कि वो लोग इसमें सजा पाए, एक मिस इन्फॉर्मेशन चलाया गया इसको लेकर। गोधरा कांड को लेकर के फॉल्स नैरेटिव पूरा देश, पूरा विश्व ने देखा है उस कांड को, और पूरे विश्व के मानस पटल पे भारत कहीं न कहीं काला धब्बा लगा है गोधरा कांड से। 2002 की घटना के बाद आज प्रधानमंत्री 2025 में अपनी जुबान खोल रहे हैं कि नैरेटिव फॉल्स सेट किया गया। तरस आती है प्रधानमंत्री जी की सोच पे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का वजीर आला है वो, और क्या बोलते हैं उन्हें स्वयं पता नहीं। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए गोधरा कांड के लिए, और वो कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव सेट है। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री किस मिट्टी का बना हुआ है। आज गुजरात में जाके देखें, उनकी सरकार है, वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शासनकाल था उनका। गुजरात आज भी गोधरा कांड की सिसकियों से भरा पड़ा है। उन सिसकियों की आवाज शायद प्रधानमंत्री सुन नहीं पा रहे हैं, या उन सिसकियों की आवाज प्रधानमंत्री के पास है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें किया करते हैं कि फॉल्स नैरेटिव सेट हो रहा है।
गोधरा कांड का फॉल्स नैरेटिव सेट है। सोच पे तरस आती है कि हमारे देश के वजीरे आला का यह सोच है।